प्लीज इसको बंद करेंगे? अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं दूसरा लगा दूं। नहीं, मुझे एक्चुअली गाड़ी में म्यूजिक सुनना पसंद ही नहीं है। वैसे आपकी शख्सियत बहुत जुदागाना और बहुत मुनफरिद है। क्या आप कौन से रास्ते से ले रहे हैं? मार्केट का रास्ता तो ये नहीं है। हाँ, मैंने सोचा जरा साहिल पे चल के समंदर में लहरों का रक्स देखते हैं। लहरें किस तरह साहिल से गले मिलती हैं, इनकी दीवानगी को देख के लुत्फ अंदोज होते हैं। जी आप क्या कह रहे हैं ये? मैं समंदर को गवाह रख के आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप प्लीज गाड़ी रोकें। जी? आप गाड़ी रोकें प्लीज। क्या हुआ? क्या बात है? कहाँ से आ रही हो? हानिया, सब ठीक तो है? तुम हफीज साहब के साथ गई थी ना? नाम मत ले इसका मेरे सामने अम्मी। क्या हुआ? अरे वो तो शाम को अपने बेटे की बारात लेके आ रहा है और तुम कह रही हो उनका नाम ना लें तुम्हारे सामने। बारात? अरे भाई, मंगनी के लिए आना भी तो बारात ही है ना। और इनका समधी तो इनका बड़ा दीवाना है भाई। खुदा के लिए अम्मी चुप हो जाए। ये सब क्या है खालाजान? अरे वही है जो हफीज जैसे लोगों से नाता जोड़ने में आता है। कह दिया होगा कुछ उल्टा सीधा, इनके मिजाज के मुताबिक नहीं होगी वो बात, इसीलिए ये। अरे तुम जाके जरा पता तो करो क्या हुआ है। नहीं खाला, हानिया को अपने किए पर पछताने का मौका मिलना चाहिए। अंकल। तुम जरियाब से मिलके आ रही हो? अंकल आप तो मेरी आंखें ही पढ़ लेते हैं। अपने दुख का इजहार करने के लिए तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ जाता हूं। अगर कोई बात मुझे समझ में नहीं आती वो ये कि तुम हानिया से जाके ये कह क्यों नहीं देती कि तुम जरियाब के बगैर नहीं रह सकती। अंकल मॉम सब जानती हैं, सब कुछ पता है उन्हें, लेकिन फिर भी मानने को तैयार ही नहीं है। देखो नूरे, हानिया मुझे दानियाल के साथ कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही। अगर तुम उसको थोड़ा सा कन्विंस करोगी तो मुझे यकीन है शायद वो तुम्हारी बात मान ले। अंकल मैं मॉम को इनकार। नासिर, क्यों तुम मेरी बेटी को गुमराह कर रहे हो? मैं क्यों खुश नहीं होंगी? नूरे बहुत लकी है कि उसे दानियाल जैसा केयरिंग लाइफ पार्टनर मिला है। खैर नूरे, तुम अस्मा से मिलकर आ रही हो ना? वो अस्मा? जी जी मॉम। अच्छा, तो शॉपिंग की तुमने? शाम को क्या पहनोगी? मॉम मैं अपनी पसंद से कब कुछ पहनती हूँ, सब आपकी पसंद से तो पहनती हूँ। झूठ मत बोलो मुझसे नूरे। जी? मेरा मतलब है आज के दिन के लिए तो कुछ ले लेती ना। कोई बात नहीं मॉम, बहुत सारे ड्रेस रखे हैं, कुछ भी पहन लूंगी मैं। ठीक है, दानियाल वैसे भी बहुत सिंपल इंसान है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से। जाओ जाके रेस्ट करो, परेशान लग रही हो। तुम करना क्या चाह रही हो हानिया? दानियाल के बाप से परेशान हो और दानियाल से मुतमईन। तुम क्यों खुद को धोखा देकर अपनी बेटी से दुश्मनी मोड़ ले रही हो? नासिर, धोखा मुझे मिल रहा है। मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही है अब भी। अस्मा का बोल के जरियाब से मिलने गई थी वो, तो ठीक है, क्यों ना उसकी ये मुलाकात उसकी आखिरी मुलाकात कर दें।
हानिया, अम्मी प्लीज, मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना है इस वक्त। मैं तुमसे कोई बात करने नहीं आई हूँ और न ही कभी कोई मशवरा दूंगी। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि तुमने जीरक से मरते वक्त वादा किया था कि तुम उसकी बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं आने दोगी। अम्मी, मैंने पूरे खुलूस के साथ अपना वादा निभाया है। आप जानती हैं मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने उसकी ख्वाहिश के बाद ही उसको दुल्हन बनाने को कहा था। मगर जरिया आपको भूल जाओ, मगर आइंदा नूरे के साथ क्या होने वाला है उसके बारे में सोचो। ससुराल में अगर बेटी की आंख में आंसू आता है ना, बेटी का ससुराल में दुख माँ बाप के दिल का नासूर बन जाता है। अच्छा, आपके सीने में तो कभी बेटी का दुख नासूर नहीं बना। हानिया, मैंने तुम्हारी मोहब्बत छीनी, लेकिन जीरक ने तुम्हें बहुत मकाम दिलाया। शादी के बाद उसने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें अपने हथेली का छाला बनाए रखा। अरे तुम तो मेरा फख्र बन गई शादी के बाद। अम्मी प्लीज। देखो हानिया, तुमने अगर हफीज जैसे आदमी के घर में अपनी बेटी को ब्याया तो जिंदगी भर वो आंसू ही बहाती रहेगी और तुम खून के आंसू बहाओगी। अम्मी खुदा के लिए चुप हो जाए। बेगम साहिबा, दानियाल साहब आपसे मिलने आए। दानियाल, ठीक है, आप उसे बिठाएं। और अम्मी आप प्लीज अच्छी से चाय तैयार करवाएं और सामने मत आइएगा। मैं नहीं आऊंगी सामने, तुम जाओ।